एक बार की बात है, एक बड़े जंगल की सीमा पर एक पुराना घर था जिसमें एक महिला रहती थी। महिला के पास एक पालतू भालू था जिसे उसने जंगल में भूख से अधमरा पाया था। छोटा और असहाय भालू जिसे उस महिला और उसके बूढ़े रसोइये को पालना था, एक बड़ा और मजबूत भालू बन गया। उसके पास विशाल आकार और वजन के जीवों को हराने की ताकत थी, लेकिन उसे हिंसा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वास्तव में भालू अब तक का सबसे मिलनसार भालू था। उसकी छोटी छोटी बुद्धिमान आंखें थीं। उनका कई अन्य जानवरों और मनुष्यों के साथ अच्छा संबंध था। पहाड़ के टट्टू, बच्चे और कुत्ते। वह जिन 3 कुत्तों से दोस्ती करता था, उनके साथ खेलता था और चिढ़ाता था। लेकिन भालू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कभी मांस नहीं खाया या चखा भी नहीं था, और रोटी, दलिया, आलू, गोभी और शलजम खाता था। रसोइया भालू का दोस्त था और वह बहुत खास ध्यान रखती थी कि भालू का पेट भरा हुआ हो। भालू शाकाहारी होते हैं अगर उन्हें खाने के लिए कुछ शाकाहारी मिलता है, और वे फल सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। पतझड़ के मौसम में भालू बाग में बैठे सेबों को निहारता था। वह कभी कभी पेड़ पर चढ़ जाता और मुट्ठी भर सेब पकड़ लेता, लेकिन उसने ऐसा करना बंद कर दिया था जब उसे पता चला कि यह कानून के खिलाफ है। भालू ने मधुमक्खी के छत्ते के कारण कुछ कठिनाइयां पैदा की थी। इसके लिए उन्हें जंजीर में डालकर सजा दी गई, अन्यथा वह कभी जंजीर में नहीं था। जब उसे जंजीरों में जकड़ा जाता था तो वह अन्य जानवरों की तरह बदतमीज हो जाता था। रविवार को भी उसे जंजीरों में जकड़ा जाता था जब उसकी मालकिन अपनी विवाहित बहन के घर जाती थी। वह भालू को साथ नहीं ले जाती थी क्योंकि वह यात्रा को कठिन बना देता था। हालांकि उसे जंगल में घूमने की आजादी नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि वह जंगल के अन्य जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ललचा सकता था। एक रविवार को मालकिन बहन के घर जा रही थी, तभी उसने पेड़ की टहनी में दरार की आवाज सुनी। उसने पीछे देखा और यह देखकर डर गई कि भालू तेज गति से उसकी ओर आ रहा है। भालू रुक गया और हाँफने लगा और उसे सूंघ लिया। महिला ने भालू को सख्ती से घर वापस जाने के लिए कहा, लेकिन भालू ने नहीं सुना। दोपहर के भोजन के लिए देर होने के कारण महिला को गुस्सा आ गया। वह घर में वापस जाकर भालू को फिर से जंजीर से बांध नहीं सकती थी, और वह भालू को जंगल में घूमने या अपने साथ नहीं आने दे सकती थी। फिर उसने देखा कि भालू ने अपना नया कॉलर खो दिया है। वह इतनी भड़क गई कि उसने अपनी छतरी से उसकी नाक पर इतनी जोर से वार किया कि छाता 2 टुकड़ों में टूट गया। भालू समझ गया कि महिला उससे नाराज है और वह घर लौट आया। शाम को जब मालकिन घर में लौटी तब भी वह भालू से नाराज थी। वह उसे डांट रही थी कि बूढ़ा रसोइया दौड़ता हुआ बाहर आया। रसोइया हमेशा भालू को अपना बेटा समझती थी, इसलिए वह यह देखकर गुस्से में थी कि मालकिन किसी ऐसे व्यक्ति को डांट रही है जो हमेशा इतना आज्ञाकारी, मिलनसार और देखभाल करने वाला था।